आज मैं सर्चिंग मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है अनीस चागली ने और आईएमडीबी मिला है 7.6 आउट ऑफ 10। तो हम पूरी मूवी को एक कंप्यूटर स्क्रीन से ही देखते हैं। मूवी में अच्छा खासा ट्विस्ट है, तो आप सभी ध्यान से इसे सुनना। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में डेविड कुछ फोटोज को देख रहा था, उसकी वाइफ पैमेला और बेटी मार्गॉट। तो मार्गॉट बड़ी होने के साथ साथ अपनी फोटोज वीडियोस सोशल मीडिया पे डालता रहता था। बाद में पैम को कैंसर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तब मार्गॉट बहुत छोटी थी। तो धीरे धीरे मार्गॉट बड़ी होती है और वो अब हाई स्कूल में पढ़ती थी। डेविड और मार्गॉट दोनों ही पैम को मिस करते थे और उनके बीच अब ज़्यादा बातचीत नहीं होता। बीच में हम डेविड के भाई को भी देखते हैं जिसका नाम था पीटर। खैर, तो एक दिन मार्गॉट ग्रुप स्टडी के लिए रात को एक फ्रेंड के घर स्टे करती है और थोड़ा सा जल्दी जल्दी में डेविड से मार्गॉट वीडियो कॉल में बात कर लेती है। देन उसी रात को मार्गॉट डेविड को 3 बार कॉल करती है, बट तभी डेविड सो रहा था, इसीलिए कॉल अटेंड नहीं कर पाता। देन नेक्स्ट डे डेविड मार्गॉट को फ़ोन करता है और कहीं मैसेज भी करता है, बट कोई आंसर नहीं आता। तो डेविड सोचता है कि शायद मार्गॉट पियानो क्लास में गई है। तो ये सोच के वो वहाँ भी फ़ोन लगाता है, बट उस तरफ से आंसर आता है कि मार्गॉट तो कुछ महीनों पहले से ही क्लास आना छोड़ चुकी है। इसे सुनकर डेविड बहुत हैरान था। उसके बाद जब वो ये सब अपने भाई को बोलता है, तब पीटर सजेस्ट करता है कि मार्गॉट के फ्रेंड से बात करने के लिए, बट डेविड उसके कोई भी फ्रेंड्स को नहीं जानता था। फिर डेविड उसके सिस्टम पे अपनी वाइफ पैम का प्रोफाइल से मार्गॉट की फ्रेंड्स का पता लगाता है। वहाँ डेविड आइजैक नाम का एक लड़के को फ़ोन लगाता है। तो आइजैक का मॉम फ़ोन आंसर करती है और बोलती है आइजैक बाकी फ्रेंड्स के साथ माउंटेन्स पे गया है और शायद वहाँ नेटवर्क इशू के वजह से फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट डे आइजैक का फ़ोन आता है, उसके मुताबिक मार्गॉट तो ट्रिप के लिए आई ही नहीं। तो फिर डेविड पुलिस को फ़ोन करता है और इस केस को हैंडल करती है डिटेक्टिव रोजमेरी विक, जो एक बेस्ट ऑफिसर थी। देन डिटेक्टिव डेविड से मार्गॉट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेती है और वो डेविड को भी बोलती है कि मार्गॉट के फ्रेंड्स और उसके कॉन्टैक्ट से पता लगाने के लिए। देन डेविड मार्गॉट की अकाउंट को एक्सेस करके उसके टोटल 94 सोशल मीडिया के दोस्तों से वो बात करता है और इसी के दौरान डेविड उस वाली लड़की से भी बात करता है जिसके घर मार्गॉट नाइट स्टे करने वाली थी, बट उसका कहना था कि मार्गॉट तो 9 बजे से पहले ही चली गई थी। और डेविड सबसे बात करके ये समझता है कि मार्गॉट की कोई भी अच्छी दोस्त नहीं थी, क्योंकि मार्गॉट ज़्यादा बातचीत ही नहीं करती थी। एक्चुअली जब उसकी मॉम चली गई थी तब से मार्गॉट भी चुपचाप हो गई थी और वो अभी तक अपनी मॉम को भुला नहीं पाया था। एनीवे, तो बाद में डेविड पता लगाता है कि वो जो मार्गॉट को पियानो क्लास के लिए $100 उसको देता था, मार्गॉट उन सब पैसों को कलेक्ट करके 6 महीनों से एक वेनमो अकाउंट में भेजती थी। जब डेविड वेनमो अकाउंट को चेक करता है तब उस अकाउंट का सारा स्टेटस ही डिलीट था। देन डिटेक्टिव विक फ़ोन करके बोलती है कि उसे मार्गॉट की एक फेक आईडी मिला है और एक सीसीटीवी फुटेज भी, जहां मार्गॉट शहर से दूर जा रही थी। और विक ये भी कहती है कि मार्गॉट खुद ही दूसरे अकाउंट में पैसे जमा कर रही थी और शायद वो ड्रग्स भी लेती थी। बट इस सब से सुनकर डेविड को यकीन नहीं होता, क्योंकि मार्गॉट ऐसी लड़की नहीं थी। फिर डेविड को पता लगता है कि मार्गॉट एक लाइव स्ट्रीमिंग साइट यूज़ करती थी यूकास्ट में, और वहाँ एक फिश एंड चिप्स नाम से एक लड़की लगातार बात करती रहती थी, जो कि मार्गॉट से बोलती रहती थी कि उसके मॉम को भी कैंसर हुआ है और उसके पास पैसे भी नहीं है और वो एक वेट्रेस के काम करती थी। जब ये सब बात डेविड डिटेक्टिव विक को बोलता है, तब विक चेक करके बोलती है वो लड़की सच में एक वेट्रेस है और जिस दिन मार्गॉट गायब हुई थी वो उसी दिन ड्यूटी में भी थी और सीसीटीवी कैमरा में ये प्रूफ भी है।
खैर तो डेविड मार्गोट की एक पिक देखता है बारबोसा लेक की, जहाँ वो हमेशा से जाया करती थी। और ये लेक उसी रास्ते में बढ़ता है जहाँ मार्गोट को लास्ट टाइम देखा गया था। तभी वो फौरन उसी लेक पे चला जाता है और जाते टाइम डेविड बार बार विक को फ़ोन करने लगता है, बट वो रिसीव नहीं करती। देन बाद में विक फ़ोन करती है, जहाँ उसके पीछे विक का लड़का, जिसे वो बोल रही थी कि अपने कमरे में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डेविड उसे एक कार की चेन दिखाता है और बोलता है उसे ये चेन लेक के पास पड़ा हुआ मिला, और वो तब तक पुलिस को भी बुला चुका था। देन नेक्स्ट डे पुलिस एक कार को लेक में से बाहर निकालता है, जो कि मार्गोट की कार थी, और कार में कुछ पैसे मिलते हैं, बट मार्गोट उसमें नहीं थी। फिर जब ये बात मीडिया पे फैल जाता है तब कुछ लोग मार्गोट को ढूंढने के लिए भी आता है, बट अचानक एक थंडर स्ट्रोम आने के वजह से तलाश कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। उस तरफ डिटेक्टिव और डेविड मीडिया रिपोर्टर के थ्रू सबको बोलता है कि उनकी हेल्प करने के लिए। उधर मार्गोट की फ्रेंड्स जो उसको जानते भी नहीं थे, वो लोग जस्ट लाइक कमेंट के चक्कर में उसे जानने का नाटक करता है। वहाँ डेरिक नाम का एक लड़का कुछ गलत लिखता है मार्गोट के बारे में, तो डेविड उसको ही जाके मारने लगता है, और इससे डेविड विक भी उससे बहुत नाराज़ हो जाती है और डेविड को कहती है तुम इस केस से दूर ही रहो। फिर डेविड, जो कि कार पुलिस को मिली थी, उसमें से उसका भाई पीटर का एक शर्ट दिखता है, और फिर उन दोनों का चैट देख के उसे शक होता है कि शायद उन दोनों के बीच कुछ फिजिकल रिलेशन था। दिन डेविड पीटर के घर जाके कुछ कैमरा लगाकर उसे कन्फेस करने की ट्राई करता है, बट डेविड को पता लगता है कि मार्गोट पीटर से वीट के बारे में बात करती थी, कोई रिलेशन नहीं था उन दोनों में। और पीटर कहता है कि मार्गोट एक दिन वीट ट्राई करती है, फिर उसे आदत पड़ जाता है, और फिर उसके साथ अपने मॉम के बारे में शेयर करती थी कि मार्गोट कितना अपनी मॉम को याद करती है। इसी के वजह से वो अपनी पियानो क्लास भी नहीं जाती थी, और ये सब बात मार्गोट अपने डैड से करना चाहिए, ना कि पीटर से। इसीलिए पीटर भी डेविड के ऊपर गुस्सा करता है कि मार्गोट को वो आखिर समझ ही नहीं पाया। देन तभी एक न्यूज़ आती है कि रैंडी कार्टॉफ ने एक वीडियो के माध्यम से कबूल किया है कि उसने ही मार्गोट को सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, और फिर उसने मार दिया, और इसे कन्फेस करते ही वो सुसाइड कर लेता है। और ये जान के डेविड बहुत ज़्यादा टूट जाता है। फिर मार्गोट की एक फ्यूनरल रखा जाता है। जब वो इस साइट पे डेविड मार्गोट की फ़ोटो अपलोड कर रहा था, तभी उसको उस साइट में एक फ़ोटो मिलता है, जो कि वही फिश एंड चिप्स वाली लड़की थी। तो डेविड उस लड़की से बात करता है, तो उस लड़की का नाम था हैना। उसके मुताबिक वो एक मॉडल है, और उसका कोई भी आईडी फिश एंड चिप्स से नहीं है। डेविड डिटेक्टिव विक को फ़ोन करता है, बट वो कॉल रिसीव नहीं करती। देन डेविड 911 में फ़ोन करता है, और उसे पता लगता है कि विक तो इस केस में अकेले ही काम कर रही थी। तो डेविड विक के बारे में पता लगाता है, जहां वो उसी आदमी को देखता है जिसने मार्गोट को मारा था। वो ठीक विक के पीछे खड़ा था। तो डेविड ये बात पुलिस डिपार्टमेंट को कहता है, और उसी वक्त डिटेक्टिव विक को अरेस्ट कर लेता है पुलिस। बाद में हम एक वीडियो में देखते हैं कि जहां विक कॉन्फेस कर रही थी कि उसके बेटे ने ही इस गलती को किया है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि विक के बेटे रॉबर्ट, उसे मार्गोट पे क्रश था, तो उसने ही फिश एंड चिप्स से अकाउंट खोलकर मार्गोट से बात करता था, और उसकी मॉम की कैंसर है ये बोलकर सिंपैथी भी ले ली। मार्गोट ने वेनमो में जो पैसे भेजे थे वो फिश एंड चिप्स को ही भेजा था उसकी माँ के इलाज के लिए। फिर धीरे धीरे रॉबर्ट को अपनी गलती महसूस होता है, और वो बारबोसा लेक पे मार्गोट की पीछा करते हुए जाता है सब कुछ सच बोलने, जहां मार्गोट कार में वीट पी रही थी। मार्गोट उसे देखकर डर के भागने लगती है, और बाय मिस्टेक रॉबर्ट मार्गोट को एक वैली से धक्का दे देता है। फिर डर के रॉबर्ट अपनी मॉम विक को फ़ोन लगाता है। देन विक रॉबर्ट की गलती को कवर करती है, मार्गोट की कार उस लेक में डुबा देती
है, उसका एक फेक आईडी बनाता है और जहां मार्गरेट गिरी थी उस जगह को वो चेक ही नहीं करती। ऐसा ही झूठ मूठ बोल दिया कि सारा कुछ उसने चेक कर लिया है। फिर उस आदमी को फंसाया झूठ बोलने के लिए और उसने ही मार्गरेट का मर्डर किया है, देन उसको भी मार दिया। देन पुलिस विक और रॉबर्ट को भी अरेस्ट कर लेता है और जब डेविड पूछता है कि कहाँ फेंका है, तब विक उसे उस वैली के बारे में बोल देती है और उसके मुताबिक मार्गरेट गिर के मर गई है और वो अगर बच भी गई है तो भूख प्यास से अभी तक मर गई होगी। फिर डेविड भी कार से जाने लगता है, तभी उसे कुछ याद आता है कि कुछ दिन पहले एक थंडर स्टॉर्म आया था और शायद उससे पानी भी मिल चुका है अगर जिंदा हो तो। देन डेविड पुलिस को गाड़ी को घुमाने बोलता है और जब उसे सर्च किया जाता है तब मार्गरेट मिल जाती है और थैंकफुली वो जिंदा थी और फाइनली डेविड मार्गरेट को बचा लेता है। फिर उसके 2 साल के बाद हम देखते हैं जहां मार्गरेट व्हीलचेयर में थी और अभी डेविड और मार्गरेट के बीच भी सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया था और बस इसी के साथ साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। मैं आपसे फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।